आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्केल को कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सभी का स्वर अलग अलग होता है। सभी अपने उसको चुनने में हम किस तरह से उसको चुने ताकि उस स्केल से गाने में हमें सुविधा हो या उस स्केल से हम अच्छी तरह से गा सकें, क्योंकि सभी के आवाज़ का रेंज अलग अलग होता है। तो जैसे अभी हम यहाँ से बताएं तो एक सारेगामा यहाँ से बजाते हैं। जैसे यहाँ से बजाए सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प मा ग रे सा। तो जैसे मेरे लिए ये स्केल है, क्योंकि हम इस स्केल से आराम से गा सकते हैं। अब स्केल को चुने कैसे सेलेक्ट करेंगे, अब कैसे समझेंगे कि हम कहाँ से गा सकेंगे। उसके लिए एक आसान सा उपाय है कि मेरे आवाज़ का जो रेंज है, जैसे यहाँ से हम सा यदि इसको सेलेक्ट करते हैं तो इससे एक दो स्वर नीचे और इस सा का ऊपर का सा ये है, तो इसके बाद यहाँ से एक दो स्वर हम आगे जा सकें। तो ये बीच का जो स्केल होता है, इसमें हम आराम से जिस तरह से बोलने का एक रेंज होता है, कोई बहुत धीरे बोलता है, कोई थोड़ा तेज बोलता है, कोई बहुत चिल्ला के बोलता है, तो इस तरह से बोलने के रेंज के हिसाब से हम आराम से गाना भी गा सकें। इसमें ये 7 स्वर का समूह जो सप्तक होता है वो 3 सप्तक होता है। तो जहाँ से हम अपना स्केल सेलेक्ट करेंगे उसके नीचे का जो स्वर होगा वो होता है मंद्र सप्तक, यानी नीचे, और बीच का स्केल जहाँ से हम गाएंगे वो मेरा हुआ मध्य सप्तक। और फिर जैसे यहाँ ये सा है नीचे का, ऊपर का ये सा, इसके ऊपर का जो ये स्वर होगा वो होगा तार सप्तक। तो जैसे यहाँ से हम बजाए, अब जैसे किसी का आवाज़ यहाँ से सही होता है, इसके नीचे बहुत आराम से नहीं आ पाता है, तो यहाँ से होगा। तो यहाँ से फिर सारेगामा कैसे बजाएंगे, तो ये और जो सारेगामा बजाने का ये होता है वो शुद्ध स्वर में बजता है। एक सप्तक में 12 स्वर होता है, जिसमें 7 स्वर शुद्ध और 5 स्वर कोमल होता है। तो शुद्ध स्वर में पहले हम लोग सारेगामा सीखते हैं। तो जैसे ये स्वर यदि लेते हैं सा, तो इसके नीचे जो स्वर है उसमें भी हमें आराम से आना है। सा नी धा पा मा गा, आराम से यहाँ तक आ गया। लेकिन इसका सा, ये ऊपर का जो ये सा है, यहाँ भी हमारा आवाज़ जो है आराम से चले जाए वो देखना है। तो ऊपर कैसे बजाएंगे, सा रे, इसका रे ये होगा, गा मा पा धा नी सा, ये ऊपर का सा यहाँ हुआ। फिर वहां से वापस आएंगे, सा नी धा पा मा गा रे सा, इस तरह से। अब कोई यहाँ इस स्केल को भी पकड़ते हैं जिनका आवाज़ यहाँ से यहाँ तक आराम से आता है, तो फिर उस सारेगामा को कैसे बजाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के सारेगामा शुद्ध स्वर लेंगे, सा रे, यहाँ ये नीचे ही सब स्वर आ जाएगा, सभी वाइट ये जो पटरी है इसी में आएगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर वापस आएंगे, सा नी धा पा मा गा रे सा, इस तरह से बजाएंगे।
जहाँ से भी जो स्केल होगा, जैसे ये हुआ तो इसका ये 3 के बीच का ये सा है, यहाँ फिर 3 के बीच का सा ये होगा, ये है तो ये होगा, ये है तो फिर ये होगा। अब जैसे जेंट्स अक्सर इस स्वर से गाते हैं, इसे सी शार्प भी कहा जाता है, हम लोगों का ये मध्यम हुआ। तो यहाँ से पहली काली, यहाँ से कैसे बजाएंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर यहाँ से वापस आएंगे, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो जहाँ भी जो स्केल जिनके लिए सुविधाजनक है वो वहाँ से सारेगामा इस तरह से बजाएंगे। तो आज मैं अभी ये गाकर सुनाती हूँ, जैसे मेरा ये स्केल है तो मैं यहाँ से सुना रही हूँ कैसे गाएंगे। और उससे पहले एक बात और बताना है कि जो शुरू से सीख रहे हैं, तो जैसे हारमोनियम बजाना है तो हारमोनियम बजाना कैसे है। तो पहली बात तो ये है कि ये हवा से चलने वाला वाद्य होता है। अब हवा कैसे, ये पीछे भाती होता है, तो किसी किसी में ये 7 भाती बोलते हैं, इसको 7 भाती। इसको इधर से प्रेस करेंगे तो इधर से हवा अंदर जाता है, उससे फिर यहाँ दबाएंगे तो फिर यहाँ से आवाज़ निकलेगा। किसी में 1 भाती भी होता है, तो इस उंगली से यहाँ से इस तरह से पुश करेंगे और इधर से खींचेंगे, फिर इधर बजाएंगे तो आराम से ये। और हारमोनियम जो बजाना है अपने आवाज़ से तेज नहीं बजाना है, हारमोनियम सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है। तो हारमोनियम बजाएंगे लेकिन अपने आवाज़ को उसमें बोल्ड रखना है, आवाज़ को तेज रखना है। कैसे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, इस तरह से। अब तेज यदि हारमोनियम बजाएंगे तो अपना आवाज दबेगा, लेकिन जब हमको गाना सीखना है तो अपने आवाज़ को भी ध्यान रखना होगा कि मेरा आवाज़ इस हारमोनियम के स्वर से ज़्यादा निकल रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि चिल्ला के गाना है, सॉफ्ट गाना है, आराम से गाना है। एक बार फिर से, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से इसके साथ गाएंगे। और साथ ही आकार से भी अभ्यास करना होता है। आकार क्या, ये सारे गामा जो बजा है इसको आ करके बोलना है। आ आ तो इस तरह से अभ्यास करेंगे। आपका स्वर यदि यहाँ से यहाँ तक आराम से जाता है तो फिर सारे गामा जैसे बताया उस हिसाब से आप बजाएंगे, उसी के साथ फिर गाएंगे। यदि आपका आवाज़ यहाँ से आ रहा है, जो देखने वाले हैं उसमें अलग अलग रेंज के गला का ये होगा, सबका अलग अलग होगा, तो उस हिसाब से यहाँ तक हमने बताया है। जिसको जहाँ से सूट करे वहाँ से आप सारे गामा बजाइए और उसके साथ गाइए।